बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर हम अपनी ज़मीन के इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हमें ये मालूम होगा कि हमारी ज़मीन का तकरीबन 2/3 हिस्सा जो है वो पानी पर मुश्तमिल है और 1/3 हिस्सा खुश्की पर मुश्तमिल है। और जो हिस्सा खुश्की पर मुश्तमिल है उसको जोग्राफियाई लिहाज से 7 हिस्सों में तकसीम किया जाता है और हर हिस्से को बर-ए-आज़म कहते हैं। यानी कि बर-ए-आज़म जो है वो खुश्की पर मबनी हिस्सा होता है। और दुनिया के अगर बर-ए-आज़मों को देखें तो जोग्राफियाई लिहाज से उनको 7 बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है। यहाँ पर मैंने 7 बर-ए-आज़मों के नाम लिखे हैं। सबसे बड़ा जो बर-ए-आज़म है वो एशिया है, इसके बाद बर-ए-आज़म अफ्रीका है, इसके बाद बर-ए-आज़म शुमाली अमेरिका और नंबर 4 पे है बर-ए-आज़म जनूबी अमेरिका और नंबर 5 पे है अंटार्कटिका और नंबर 6 पे है बर-ए-आज़म यूरोप और नंबर 7 पे है बर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया। गोया हमारी जो पूरी दुनिया है उसके खुश्की के जो हिस्से हैं वो 7 बर-ए-आज़मों पर मुश्तमिल हैं। और जब बर-ए-आज़मों को देखें तो सबसे बड़ा बर-ए-आज़म एशिया है और हमारा मुल्क पाकिस्तान बर-ए-आज़म एशिया में ही वाक़या है। और जब हम बर-ए-आज़म एशिया को देखें तो दुनिया की तकरीबन निस्फ से ज़्यादा आबादी जो है वो बर-ए-आज़म एशिया में ही रहती है। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो बर-ए-आज़म एशिया के बारे में ही है और मैं इस बर-ए-आज़म के हवाले से थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी और आपको बताऊंगी कि इस बर-ए-आज़म की क्या क्या खुसूसियात हैं। यानी कि कौन कौन से यहाँ पर पहाड़ हैं, झीलें हैं, ग्लेशियर्स हैं, कितनी इसकी आबादी है, इसकी जोग्राफियाई हैसियत क्या है और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो आज हम बर-ए-आज़म एशिया के बारे में ही जानेंगे। बर-ए-आज़म एशिया दुनिया के कुल बरी इलाके के 29.4% हिस्से पर मुश्तमिल है और दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 60% जो हिस्सा है वो इसी बर-ए-आज़म में वाक़या है। इसी तरह जब हम इस बर-ए-आज़म की खुसूसियात को देखें तो सबसे पहले हम आबादी को देखते हैं। आबादी के लिहाज से जो ममालिक हैं उनकी तरतीब इस तरह से है। चीन जो है वो 1 अरब 40 करोड़ अफराद के साथ इस बर-ए-आज़म में सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। उसके बाद भारत की बारी है जिसकी आबादी 1 अरब 37 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है। तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया है जिसकी आबादी 26 करोड़ है और चौथे नंबर पर हमारा मुल्क पाकिस्तान है जिसकी आबादी 22 करोड़ है। गोया आबादी के लिहाज से ममालिक की तरतीब इस तरह से है। नंबर 1 पे चीन, नंबर 2 पे है भारत, नंबर 3 पे इंडोनेशिया और नंबर 4 पे है पाकिस्तान। और आप ये भी देखें कि बर-ए-आज़म एशिया जो है वो दुनिया की कुल आबादी के तकरीबन 60% जो अफराद हैं उन पर मुश्तमिल है। इसके साथ साथ जब हम बर-ए-आज़म एशिया को रकबे के लिहाज से देखें तो सबसे पहला मुल्क जो है वो रूस है जिसका कुल रकबा 17.098 मिलियन मरबा किलोमीटर है और ये दुनिया में रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। दूसरे नंबर पर चीन है जिसका कि कुल रकबा 9.970 मिलियन मरबा किलोमीटर है और चीन दुनिया में रकबे के लिहाज से तीसरा बड़ा मुल्क है। तीसरे नंबर पर बर-ए-आज़म एशिया में भारत है जिसका कुल रकबा 3.287 मिलियन मरबा किलोमीटर है और भारत दुनिया में रकबे के लिहाज से 7वां बड़ा मुल्क है। जब हम अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का कुल रकबा 0.918 मिलियन मरबा किलोमीटर है और ये दुनिया में 33वां बड़ा मुल्क है। जब हम एशिया के हवाले से बात करें तो एशिया में रकबे के लिहाज से रूस सबसे बड़ा मुल्क है। दूसरे नंबर पर चीन की बारी है, तीसरे नंबर पर भारत है और हमारा मुल्क पाकिस्तान रकबे के लिहाज से बर-ए-आज़म एशिया में 9वें नंबर पर आता है।
तो बर-ए-आज़म एशिया की अगर हम आबादी के लिहाज से बात करें तो उस लिहाज से भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि दुनिया की तकरीबन निस्फ से ज़्यादा आबादी इस बर-ए-आज़म में रहती है। और अगर हम रकबे के लिहाज से बात करें तो इस लिहाज से भी रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, और चूँकि ये बर-ए-आज़म एशिया में वाक़या है, लिहाजा इस बर-ए-आज़म की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब हम बर-ए-आज़म एशिया की जोग्राफियाई हैसियत को देखें तो हमें ये पता चलता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा मकाम, सबसे नीचा मकाम और इसके साथ साथ सबसे सर्द मकाम जो है वो इसी बर-ए-आज़म में वाक़या है। जब हम पहाड़ों की बात करें तो माउंट एवरेस्ट दुनिया की जो बुलंद तरीन चोटी है वो यहाँ पर वाक़या है, और इसके साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं कि K2 की चोटी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान में है, और ये दुनिया की तकरीबन सबसे ज़्यादा जो मुश्किल तरीन चोटियों में से एक चोटी है। जैसा कि आपको पता है कि इन दिनों मोहम्मद अली सतपारा और इसके साथ साथ नेपाल के कुछ कोपैमा K2 को इस मौसम में सर करना चाहते थे, लेकिन 3 या 4 दिनों से उनकी कोई भी मालूमात हासिल नहीं हो पा रही। लिहाजा हमारी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और उनको अपने मकसद में कामयाब करे, ताकि वो अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। तो K2 की जो चोटी है वो भी बर-ए-आज़म एशिया में वाक़या है। इसके साथ साथ जब हम मगरब में देखें तो मगरब में बहीरा मुर्दार सतह समंदर से सबसे नीचा मकाम है, और शुमाली साइबेरिया सबसे सर्द तरीन मकाम है। ग्लेशियर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स भी पाए जाते हैं, और इस बर-ए-आज़म के शुमाली हिस्से में कदीम पहाड़ है और सतह मुर्तफ़ा पाई जाती हैं, और इसका जो वस्ती इलाका है वो कोह हिमालय पर मुश्तमिल है। तो व्यूअर्स, आज मैंने आपको बर-ए-आज़म एशिया के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। चूँकि हम बर-ए-आज़म एशिया में रहते हैं, लिहाजा आप सब लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि आप इस बर-ए-आज़म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करें, क्योंकि आप सब लोगों को खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि आप जिस इलाके में रहते हैं वो जोग्राफियाई हैसियत से और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो इसकी डायमेंशंस हैं उस हवाले से दुनिया में एक अहम मकाम रखता है। तो व्यूअर्स, इसके साथ साथ आप सब लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी। तो अगली वीडियो में मैं बर-ए-आज़म एशिया के हवाले से ही कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।